सकते हैं, साइलैब आपके डाउनलोड हो जाएगी। देन यू सिंपली क्लिक ऑन इट, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, रन कीजिए और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आई जस्ट शो यू, जस्ट रन एन एडमिनिस्ट्रेशन। इसको मैं ओके करूँगा, देन ये पूछेगा एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट और इंस्टॉल। ठीक है, तो ये साइलैब इंस्टॉल हो रहा है। इसके अंदर भी सारे जो कमांड्स वगैरह होते हैं वो मैटलैब की तरह ही होते हैं, आप लोग काम कर सकते हैं मैटलैब की तरह। तो साइलैब को सभी अपने सिस्टम में आज इंस्टॉल करके देखें, तो अपन साइलैब पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने सिस्टम पे मैटलैब इंस्टॉल कर रखा है, तो अपन मैटलैब पे भी काम कर सकते हैं। दोनों का कमांड लगभग सेम है। ये ओपन सोर्स है साइलैब, और मैटलैब जो है वो आपका वी कैन से लाइसेंस अपन को रिक्वायरमेंट होता है, ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल हो रहा है, सो मीनवाइल इतने में मैटलैब को ओपन कर देता हूँ। दो 2007 मेरे पास लाइसेंस वर्जन पड़ा है, अभी तो 19, 20, 21 ये सारे आ गए हैं, तो कॉलेज जाके मैं अपडेटेड कर दूंगा इसको। तो एक मैटलैब का GUI है, ठीक है, ये जो मेरे पास सेटअप है इसका मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये लाइसेंस वर्जन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट वर्जन भी आते हैं मैटलैब के, अगर आप कॉलेज होते हैं तो अपन डाउनलोड वगैरह सब करते हैं, 1-1.5 GB के आसपास का होता है। जो लोग कर सकते हैं वो प्लीज़ कर दीजिएगा। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। देन ये पूछ रहा है लॉन्च साइलैब, तो मैंने लॉन्च कर ली है। तो देखो साइलैब जो है वो सब्सिट्यूट है मैटलैब का। ये साइलैब ओपन सोर्स है और मैटलैब जो है वो आपका प्रोप्राइटरी सोर्स है। तो देखो ये साइलैब का GUI है और ये आपका मैटलैब का GUI है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अब इसके अंदर अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है तो यहाँ पे कुछ अपन को पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ ये डिब्बा बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे मॉड्यूल मैनेजर पे जाके। तो जैसे आप क्लिक करोगे मॉड्यूल कुछ खुल के आ जाएंगे आपके पास, ये खुल गए। अब इसके अंदर जैसे मॉड्यूल खुल गया, आपको पूछेगा क्या चाहिए, तो अपन इमेज पे काम करना चाहते हैं। ओके, सो फॉर वर्किंग ऑन इमेज यू शुड टेक एन इमेज प्रोसेसिंग। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इसके अंदर 2 डिब्बे बने हुए हैं, एक इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन टूल एंड साइलैब कंप्यूटर विजन मॉड्यूल। तो अपन को इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है, तो इसी पे क्लिक करें और इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दे। तो ये अराउंड 50 MB का है, ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन से, फ़ोन के डेटा से। सो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये क्या क्या काम करता है वो भी इसमें देखो मॉड्यूल में बता रखा है। एनालिटिक, ज्योमेट्री, कैमरा हैंडलिंग, डीप लर्निंग, फीचर डिटेक्शन, इमेज की बात करें, डिस्क्राइबिंग एंड मैचिंग, फिल्टरिंग, डिज़ाइन, विजुअलाइजेशन, इमेज एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स, इमेज अरिथमेटिक, इमेज ब्लॉक प्रोसेसिंग, इमेज इन्हेंसमेंट, इमेज लीनियर फिल्टरिंग, इमेज रीडिंग, डिस्प्ले रीड कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, एक्सप्लोरिंग, इमेज रजिस्ट्रेशन एंड इमेज फ्यूशन, इमेज स्टिचिंग, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज टाइप एंड कलर स्पेस कन्वर्जन। तो ये सारी चीज़ें अपन इससे कर सकते हैं। तो ये बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और सबसे बड़ा ओपन सोर्स है। ठीक है, सो हो सकता है मैं लाइव क्लास भी ले रहा हूँ और ये इंस्टॉल कर रहा हूँ तो टाइम ले रहा है, बट ये 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि ओनली 50 MB है ना, बहुत जल्दी से हो जाता है। तो एक बार इंस्टॉल हो जाइए। तो देखो लैब आपको प्रिपेयर करनी है। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, वो लैब में आपको घर पे बनाते हुए चलना है। ठीक है, जो इमेज प्रोसेसिंग है
और मशीन लर्निंग है, दोनों लैब अपन करते रहेंगे और दोनों की हाथों हाथ फाइल बनाता जाना है ताकि आपको लोड ना पड़े। सो वंस इंस्टॉल, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई लैपटॉप पे देख रहा है तो आप अपना लैपटॉप इंस्टॉल करके ऑन करके उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें ताकि साथ साथ में आपकी लैब भी होती रहे। और जो मैटलैब कर सकते हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज साइलैब आप कर सकते हैं, इसके अंदर वो सारे ऑपरेशन हो जाएंगे जो मैटलैब में है, ठीक है। ओके, इंस्टॉल हो रहा है। मीनवाइल मैटलैब पे आते हैं अपन। ये मैटलैब का कुछ GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अपन इसको बोलते हैं। इसके अंदर ऊपर कुछ टैब दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ विंडोज़ हैं, जैसे करंट डायरेक्टरी कौन सी है, वर्क स्पेस, करंट डायरेक्टरी, ये वाली डायरेक्टरी जिस पे अपन काम करेंगे आपका वर्क स्पेस है। कमांड हिस्ट्री, जो भी कमांड आप चला रहे हैं, जैसे अभी तक सुबह से मैंने कुछ कमांड इसमें चलाए थे तो ये कमांड हिस्ट्री है। कमांड विंडो, जहाँ पे अपन कमांड लिखते हैं उसको अपन कमांड विंडो कहते हैं। करंट डायरेक्टरी, अभी अपनी जो डायरेक्टरी है वो मैटलैब पे है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। न्यू टू मैटलैब, वॉच दिस वीडियो टू सी डेमो और गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप नए हैं तो कुछ डेमो वगैरह इस पर देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। सो देखो ये इंस्टॉल हो चुका है साइलैब का, इसको मैं बैक करता हूँ। तो देखो ये लोडेड एट स्टार्टअप, ये इंस्टॉल होना आ गया है। जैसे अगर मैं वापस साइलैब को प्रॉपर खोलता हूँ, इसको एक बार बंद करता हूँ, साइलैब को खोला और वापस मैं जाऊँगा इमेज प्रोसेसिंग पे, तो देखो यहाँ पे ये ग्रीन बना हुआ गया, तो ग्रीन का मतलब ये इंस्टॉल्ड है ना, और लिटिल बिट येलो है मतलब इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसको वर्क करने के लिए एक बार इसको क्लोज करना पड़ेगा और फिर से आप साइलैब स्टार्ट करिए। तो ये शॉर्टकट बन के आ गया है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लोड आ रहा है। लोड क्या किया है इसने, इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन टूल बॉक्स फॉर साइलैब, है ना, ये लोड हो चुका है। पहले नहीं हो रहा था क्योंकि पहले अपन ने इसको इंस्टॉल नहीं किया था, इंस्टॉल करने के बाद ये लोड हो चुका है। अब जैसे मैं आपको मैटलैब में कमांड बताता हूँ, फिर यहाँ कमांड बताता हूँ, ठीक है। ये अपना मैटलैब है। मैटलैब में सिंपल से ऑपरेशन की बात करें, सबसे पहला ऑपरेशन जैसे बहुत सारे बेसिक ऑपरेशन है, एरे है, वेक्टर है और फंक्शंस हैं, फॉर लूप्स हैं, ये सारे अपन देखेंगे। पर आज अपन इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग से क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहला कमांड है इमेज को रीड करना। तो रीड करके दो तरीके हैं, रीड करके उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में डाल दो। सपोज एक वेरिएबल ले लिया i इज इक्वल्स टू, अब इसको रीड करने के लिए कमांड है im रीड। क्या कमांड है, im रीड। तो इमेज जो है उसको अपन रीड करना चाहते हैं, तो im फॉर इमेज और रीड उसको अपन रीड कर रहे हैं। देन यू कैन सिंपली पुट सिंगल कॉट एंड क्लोजिंग। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, इमेज डालनी है। अब इमेज डालने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि इमेज का लोकेशन देना पड़ेगा। अभी अपन सिस्टम से ले रहे हैं, अपनी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। आप डायरेक्टरी चेंज करके भी इमेज दे सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मैंने आपका मैटलैब ले रखा है और ये जो मैटलैब का फोल्डर है इसके अंदर मैंने कुछ ओपन सोर्स डेटाबेस ले रखा है जो कि सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग के लिए है। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो अपने मैंने एमटेक टाइम में यूज़ किया था, जैसे हारमोनिका के कुछ इमेजेस हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन कोई इमेज लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, सो आई विश टू टेक इमेज जो कि थोड़ी कंपाउंड टाइप हो, या और कोई इमेज लेते हैं अपन लाइक फ्राइड पैन, भूख लग जाएगी इसको देख के। डक ले लेते हैं, चलो डक की इमेज ठीक है। सो ये वाली इमेज लेते हैं अपन। अब इस इमेज को लेने के लिए पहले इसका लोकेशन में लेता हूँ, कंट्रोल C करके, और इसके इमेज का नाम है 060:0001। सो आई सिंपली पुट द एड्रेस ओवर हियर, देन /, देन 060:0001, यही था नाम, 060_0001, और देन आई जस्ट पुट .jpg, ये jpg इमेज है। देन मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इंटर करता हूँ, तो इमेज मेरी आ चुकी है, ठीक है। इमेज रीड कर चुके हैं। अब इस इमेज को मुझे शो करना है, तो im शो, और इमेज को अपन ने किस में लिया है, i वेरिएबल के अंदर लिया है।
इसको इंटर करके शो करेंगे तो देखो आपकी इमेज शो हो चुकी है। तो ये इमेज अपन ने किस में पढ़ी है? ये इमेज अपन ने पढ़ी है मैटलैब के अंदर। और एक और चीज़ इमेज बहुत बड़ी है ऐसा वार्निंग दे रहा है। एक और चीज़, जैसे मैं कमांड लगाता हूँ और इसमें सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ तो आप देखोगे कि कुछ मैट्रिक्स बन के आ रही है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपने देखा था कि इमेज जो है वो 2D के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होती है, और जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो एक फंक्शन होता है f(x, y) का, जहाँ पे f जो होता है ल्यूमिनेंस होता है, x, y जो है वो आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू होती है। तो ये 2D फॉर्म में है, और अगर सेमीकोलन लगाऊंगा मैं तो आपके पास वो इमेज नॉर्मली रीड हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अपन C++ के या C के अंदर गेट CLR SCR लगाते हैं, वहाँ पे यहाँ पे लगाना पड़ता है CLC लगाओगे तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये हो चुका है। अब यही चीज़ अगर अपन साइलैब में करें तो देखो एक वेरिएबल लेते हैं i = imread, और यहाँ पे वही चीज़ मैं कॉपी कर देता हूँ जो यहाँ पे अपन ने कमांड लिखा था मैटलैब के अंदर। अच्छा, मैंने स्क्रीन क्लियर कर चुकी, ये वाला कमांड मुझे चाहिए। इसके अंदर मेरी पूरी इमेज है, तो ये इमेज को मैं यहाँ से लगाकर, इमेज का लोकेशन है imread पूरा कॉपी कर लेते हैं और ये कमांड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। रीड सिंटैक्स एरर बोल रहा है, ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए सिंटैक्स एरर में। ओके, सिंटैक्स एरर ये आ रहा है कि मैं इसके आगे डबल कोट लगा रखा है, ग्रेटर देन का, वो कॉपी हो गया है। आई जस्ट रिमूव इट। ठीक है, तो देखो इमेज मेरी आ चुकी है, और इसमें सेमीकोलन लगाता हूँ अगर यहाँ पर, और मैं लिखता हूँ im show और इमेज लिखता हूँ i, तो देखो इमेज आपको शो हो जाएगी। शो हो रही है ना? तो मैटलैब पे भी काम कर सकते हैं, साइलैब पे भी काम कर सकते हैं। साइलैब बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, सबसे बड़ी बात ओपन सोर्स है, कुछ MB का है, बहुत छोटी सी फाइल है। तो इसका सेटअप मैं आपको बताऊं तो इसका सेटअप जो है वो मेरे पास जो फाइल है इसकी, ये इसका सेटअप है, और इसकी प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो अराउंड 183 MB का है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं मैटलैब जो कि 2007 का सेटअप मेरे पास पड़ा हुआ है, और अगर अपन में बात करें तो इसका जो सेटअप है 2007 वाला मैटलैब, ये रहा 7.5। इसके अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं तो इसका जो सेटअप है अराउंड 1.84 GB का है। ठीक है, सो जब तक अपन कॉलेज नहीं आ जाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साइलैब को यूज़ करें। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? लोकेश, मोहित, शशांक, अभिषेक, प्रतीक, क्या साइलैब यूज़ करोगे आप? यस और नो? बहुत बढ़िया। सो इट इज़ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर। अब मुझे बताइए कितने लोग लैपटॉप लेके बैठे हैं? जो लैपटॉप लेके बैठे हैं वो यस में कमेंट करें। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट, मोहित लैपटॉप पे चल रहा है यस, और प्रतीक भी लैपटॉप पे काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, तो देखो इमेज प्रोसेसिंग में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि चाहे इमेज प्रोसेसिंग हो, चाहे पाइथन का हो, ML की बात करें, तो आप लैपटॉप लेके बैठें सो दैट वी कैन ईजिली, आई एम ऑन लैपटॉप, बहुत बढ़िया। तो अगर आप लैपटॉप लेके बैठेंगे तो ये साइलैब कर सकते हैं, और इवन में से अभी अपन क्लास चल रही है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया है, मिन बिटवीन आप लोग इंस्टॉल करते जाओ और मेरे साथ काम कर सकते हैं फिर। ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो मेरे सिस्टम में तो मैंने दोनों इंस्टॉल कर रखे हैं बिकॉज आई हैव बोथ सेटअप, दोनों सेटअप मेरे पास है। अब
एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इमेज की अगर अपन बात करें, अब इमेज को रीड कर दिया, अब इमेज को जैसे मुझे कन्वर्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं आपकी इमेज के अंदर, बहुत सारे अलग अलग अपन कह सकते हैं कि टाइप्स इमेज में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एसएसवी थी, आरजीबी थी, ग्रे स्केल इमेज थी, बहुत सारी इमेज थी। तो एक एक चीज़ को मैं आपको बताता हूँ और उसको अपन रीड करते जाते हैं किस तरीके से करेंगे। तो एक बेसिक है इमेज को कैसे कन्वर्ट करना। सो आई हैव वन PDF विथ मी, आई विल शेयर विथ यू। अभी अपन एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं कैसे करना है, क्या करना है। कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी हैं, कुछ फंक्शंस भी है, फॉर लूप वगैरह, ये भी सारी चीज़ें तो अपन देखेंगे। सो देखो, इमेज की अगर अपन बात करें तो इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर भी अपन ने देखा था। सो टुडे वी आर लुकिंग फॉर दैट थिंग। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे इमेज को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रे लेवल इमेज में या ग्रे स्केल इमेज में। तो जैसे ये इमेज मैं इसको शो करता हूँ, फिगर लिखने से क्या होता है कि जो इमेज होगी उसका हमेशा अलग फिगर बनेगा। और मैं कहता हूँ आई एम शो आई, ठीक है। तो ये इमेज मेरे को शो हो चुकी है। अब इसका एक फिगर बन चुका है। नाउ आई विश टू कन्वर्ट दिस इमेज इनटू द ग्रे स्केल इमेज। सो व्हाट कोड आई विल डू, तो पहले तो इस ग्रे लेवल को एक वेरिएबल में ले लेता हूँ G में, और इसको कन्वर्ट करता हूँ RGB, ये आपकी कलर इमेज है जिसको अपन RGB बोलते हैं, RGB टू ग्रे, GRAY। और इसमें उस इमेज को डाल देते हैं जिस इमेज को अपन को जिसमें अपनी ओरिजिनल इमेज है। और इसको मैं शो करूँगा दूसरे फिगर में, तो FIGURE या आगे लिख दूँगा। कन्वर्ट कर देते हैं एक बार, ये कन्वर्ट हो चुका है। देन फिगर, देन आई एम शो G, क्या हो गया, अनडिफाइंड। अच्छा, मैंने कैपिटल G लिख दिया, इट इज़ ए स्मॉल g। तो देखो ये ग्रे लेवल में आ गई है, और ये पहले जो इसकी इमेज खुली हुई थी ये आपकी कलर्ड इमेज थी। तो दो इमेज आपको दिख रही होंगी। अगर मैं आगे फिगर कीवर्ड नहीं लगाता तो ऐसा नहीं आता। सो वन इज़ अ ग्रे लेवल एंड अनदर वन इज़ अ वी कैन से कलर्ड इमेज, ठीक है। सेम वर्ड सेम कोड अगर मैं आपको उसमें कन्वर्ट कर साइलैब में रन करके बताऊँ, सो व्हाट वी डिड, we simply I just copy this code and I put it in this control V, G is equal to gray level I just run it, ये convert हो चुका है। now I am figure, I am show, और पहले मैं I image को शो करता हूँ, तो मेरी I image शो हो चुकी है। और similarly I just switch to फिगर, आई एम शो G, रन इट। तो ये मेरी ग्रे लेवल में जा चुकी है। अगर आप देखोगे तो इसमें भी मेरे पास दो विंडो खुल गई है, एक कलर्ड विंडो है, एक ब्लैक एंड वाइट विंडो है। ये किसका है, आपका साइलैब का है। गॉट द पॉइंट। सो यू कैन वर्क ऑन वी कैन से साइलैब, और एज वेल एज यू कैन वर्क ऑन वी कैन से मैटलैब। दोनों पे देखो सेम काम हो रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारा काम हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो इमेज को अपन ने ग्रे लेवल में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली और अपन देखें, अगर ग्रे लेवल से किसी और में कन्वर्ट करना है, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे इसको कन्वर्ट करना है ब्लैक एंड वाइट इमेज में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे B ले लेता हूँ, B इज इक्वल्स टू IM टू BW। एक कमांड है IM टू BW, RGB टू BW नहीं, इसका कमांड है IM टू BW, और I में इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। और अनडिफाइंड वेरिएबल थ्रैश, अच्छा ये नहीं ले रहा है, RGB, B इज इक्वल्स टू RGB टू BW I। ये कमांड साइलैब नहीं ले रहा है, अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा इसका। और ये मैटलैब में कन्वर्ट करके देखते हैं। B इज इक्वल्स टू RGB, सॉरी IM to BW and I just put the I। तो देखो इसने ले लिया है। उसमें मैं कमांड चेक कर लूँगा क्या है,
एंड आई जस्ट विश टू शो यू, इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिगर, देन आई एम शो, देन बी अपन ने ब्लैक एंड वाइट इमेज है, तो देखो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज आई है, सो इट इज़ अ ब्लैक एंड वाइट इमेज एंड दिस वन इज़ अ कलर इमेज एंड दिस वन इट इज़ अ ग्रे स्केल इमेज। तो ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड इमेज में फ़र्क क्या है? बस इतना फ़र्क है कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर आरजीबी कलर वैल्यू होती है, कलर की इमेज के अंदर आरजीबी कलर वैल्यू होती है, ब्लैक एंड वाइट के अंदर ओनली 0 और 1, या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा, ठीक है। और ग्रे स्केल में क्या होता है, जो कलर्स के डार्कनेस है वो अलग अलग लेवल्स पे आपकी वैल्यू होती है। तो सिंपल सा आपका, तो अपन ने 3 इमेज बनाए, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड आपके पास है ही। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर ब्लैक एंड वाइट के बाद अगर किसी इमेज को कन्वर्ट करना है HSV वैल्यू में, तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। H इज इक्वल्स टू, अपन लिखना पड़ेगा RGB टू HSV, HSV लिखा, देन वी जस्ट पुट द वेरिएबल नेम I, देन फिगर, देन I am show H, देन वी रन इट। तो देखो ये आपका जो कलर मॉडल है U सैचुरेटेड वैल्यू, ये मॉडल अपन ने पढ़े थे इमेज प्रोसेसिंग में। सेम कोड एक बार इसमें रन करते हैं साइलैब में, H इज इक्वल्स टू RGB टू HSV, I दे देते हैं यहाँ पर, ये हो गया, देन फिगर I am show H। तो देखो ये HSV वैल्यू यहाँ पर भी आ गई है। तो ये HSV इमेज है आपकी साइलैब की, और ये HSV इमेज है आपकी वी कैन से मैटलैब की। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है, पर ये दोनों कन्वर्ट कर रही हैं। इट इज़ वर्क ऑन साइलैब एंड इट इज़ इन मैटलैब। चलो, सो यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? लोकेश, मोहित, अभिषेक, प्रतीक, शशांक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? वी जस्ट राइटिंग द कोड। और ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ मुझे बताइए, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल करेंगे या फिर अभी अपन सीख लें, मैं आपको कंटेंट शेयर करूं और आप प्रैक्टिकल करोगे? क्या करना है बताओ? अभी नहीं हो पाएगा, ओके। बाकी लोगों का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं, कोई बात नहीं। तो साइलैब का सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ओनली 180 MB का है, कोई बात नहीं। तो 180 MB का सॉफ्टवेयर है, यू जस्ट डाउनलोड इट, आप इसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो अपन सारा कर सकेंगे, ठीक है। चलो, अब पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। जो अपना पहला एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ I have one PDF with me with the experiment number 1. I taken it from the website. Okay. तो I hope it is visible to all of you. ये पूरा चीज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा. You just go with it and you can run the program. देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, that is to provide the thresholding an image and evaluate of its histogram using the histogram equalization and illustrate the relationship among the intensity gray level of an image and its histogram. देखो, अब एक वर्ड यहाँ पे 2-3 वर्ड आ रहे हैं, एक थ्रेशोल्डिंग आ रहा है, एक हिस्टोग्राम आ रहा है, एक इक्वलाइजेशन आ रहा है, फिर आपका एक वर्ड आ रहा है इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द इंटेंसिटीज़ क्या है। तो ये चीज़ अभी अपन देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही अपन देखेंगे। देखो, हिस्टोग्राम क्या है, किसी भी कलर पर आज अपन ब्लैक एंड वाइट हिस्टोग्राम देखेंगे, फिर अगली क्लास में अपन कलर हिस्टोग्राम भी अपन डिस्कस करेंगे। तो किसी भी इमेज जो है उसमें कलर की इंटेंसिटी क्या है, किसी पिक्सल पे कलर की इंटेंसिटी क्या है, उसको बार ग्राफ के रूप में शो करना आपका हिस्टोग्राम कहलाता है, ठीक है। सो कैसे करेंगे देखें, यहाँ पर मैटलैब में अपन करते हैं, CLC कर देता हूँ मैं, और अपन एक छोटी इमेज ले लेते हैं। जैसे अभी अपन ने वो इमेज बहुत बड़ा बता रहा था,
So we take small image, कोई छोटी इमेज ले लेते हैं, लाइक AK-47 की ये इमेज ले लेते हैं, और इस इमेज को मैं इसका लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ. So 001_0001. So I just I is equals to IM_read. So it is command, ये कमांड अपन इमेज को रीड करने के लिए ले रहे हैं. Then we simply put that address. Then इमेज कौन सी है, इमेज का नाम है आपका 001_0001.jpg, और इसको बंद करके अपन ने सेमीकोलन लगा दिया. तो इमेज अपन रीड कर चुके हैं. ठीक है, इसको मैं शो कर देता हूँ. फिगर IM show I. ठीक है, तो ये एक इमेज है जो छोटी इमेज है, आपको शो हो चुकी है. इसका नाम आपका है. बाकी फिगर जो खुले हुए हैं उसको मैं क्लोज कर देता हूँ. चल, यही इमेज अपन लेके चल रहे हैं. नाउ अभी अपन ग्रे लेवल इमेज की बात कर रहे हैं, उसके हिस्टोग्राम में चेंज कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो अपन देखेंगे. सो नाउ फॉर दैट वी आर कन्वर्टिंग द इमेज इनटू द ग्रे लेवल इमेज. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी हैव द कोड. तो G एक वेरिएबल ले लिया, तो RGB टू ग्रे, और इमेज कौन सी है, I इमेज अपन लेना चाहते हैं. इसको रन कर दिया. अब ग्रे इमेज अपने पास आ चुकी है. इसको मैं चेक करना चाहूँगा, तो फिगर और IM show G. ठीक है, तो ये आपकी ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ग्रे लेवल, नॉट अ ब्लैक एंड वाइट, ग्रे लेवल, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में तो आपका ओनली ब्लैक और वाइट वैल्यू ही आएगी. तो इट इज़ अ ग्रे लेवल एंड इट इज़ वी कैन से कलर्ड इमेज. नाउ अब इसका हिस्टोग्राम अपन को चाहिए. तो हिस्टोग्राम के लिए आपका कमांड है IM_hist, है ना. सो कैसे करेंगे अपन, देखो लिखेंगे मैं IM_hist, और कौन सी इमेज का, जो ग्रे लेवल इमेज अपन ने बनाई है IM_hist, और इसमें इमेज G. ठीक है, तो जो IM_hist जो था वो आपकी इमेज हिस्टोग्राम आ चुका है, हिस्टोग्राम जनरेट हो चुका है. अब अगर अपन को शो करना है तो अपन इसको हिस्टोग्राम को शो भी कर सकते हैं. कैसे शो करेंगे, देखो. सो आई जस्ट विश टू शो दिस वन. या देखो, जैसे इसके ऊपर अपन ने क्लिक किया तो आपकी इमेज आपकी शो हो चुकी है. यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रे लेवल है. तो ये 250 तक है. अपन ने ये 8-बिट सिस्टम है जिसके अंदर जो कलर की इंटेंसिटी है वो अपन बात कर सकते हैं. 0 से 255 आपके लेवल्स हैं. यहाँ पर 00 पर ब्लैक है और 255 पर वाइट है, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था. यहाँ पर पिक्सल की वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू कहाँ पर कैसे है, तो उस तरीके से ये आइडेंटिफाई हुई है. ये हिस्टोग्राम आ गया है. हिस्टोग्राम क्या बता रहा है कि कितने पिक्सल हैं किस इंटेंसिटी पे. तो सबसे ज़्यादा इस इंटेंसिटी पे पिक्सल आपके ज़्यादा हैं, और बिल्कुल डार्क इंटेंसिटी पे आपके कुछ इतने पिक्सल हैं. ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हिस्टोग्राम का पिक्चर है. अब मुझे इसको इक्वलाइज करना है. इक्वलाइज करने का मतलब क्या हो गया, देखो एक और इमेज ले लेता हूँ. सपोज एक वेरिएबल लिया IQ इज इक्वल्स टू हिस्ट EQ. EQ का मतलब इक्वलाइज. तो सब तरफ इंटेंसिटी जो है वो उसके नियर बाय जो है उसके इक्वलाइज हो जाएगी. एंड आई जस्ट पुट दैट इमेज जो ग्रे लेवल इमेज की है उसको मैं इक्वलाइज कर रहा हूँ. ये मेरा इक्वलाइज हो चुका है IQ. और इक्वलाइज होने के बाद मैं इसको शो करूँ, अगर IM show IQ, ओके. तो देखो ये इमेज एक अलग इमेज है और ये इमेज एक अलग इमेज है. तो यहाँ पर अपन ने इमेज के हिस्टोग्राम को इक्वलाइज किया है और यहाँ पे आपकी नॉर्मल इमेज थी. ठीक है, एक बार मैं सारी इमेज को बंद कर रहा हूँ आपके लिए. कोई भी इमेज नहीं है. देखो सबसे पहले मैं शो करता हूँ ग्रे लेवल इमेज.
ठीक है, ये आपकी ग्रे लेवल इमेज है। देन आई जस्ट विश टू शो आपकी इक्वलाइज इमेज। अच्छा, मैंने इसको फिगर नहीं किया था, सो आई जस्ट अगेन पेस्ट इट, सो इट इज़ अ ग्रे लेवल and I am show EQ and I just show you IQ, sorry IQ। तो यहाँ पर देखो ये दो इमेज आई है, इन दोनों इमेज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो नियर बाय पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो सबकी अलग अलग पॉइंट है। अगर अपन मैं हिस्टोग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ, जैसे पहले मैं हिस्टोग्राम देखता हूँ वो वाला जो नॉर्मल इमेज का था, ग्रे लेवल इमेज का हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये ग्रे लेवल इमेज का हिस्टोग्राम है। और अब अगर मैं हिस्टोग्राम देखूं, जिसमें मैंने इक्वलाइज कर दिया है इंटेंसिटी को, तो देखो कितना फ़र्क आ गया दोनों के हिस्टोग्राम में। तो यहाँ पर ये रिलेशन भी शो कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस वाले हिस्टोग्राम में यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत जगह ज़्यादा थी और यहाँ पर इंटेंसिटी कम थी। अब अपन ने उसको इक्वलाइज किया है और जो हिस्टोग्राम है उसकी इंटेंसिटी जो है उसको अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इमेज के अंदर। तो देखो एक इमेज ये है, एक हिस्टोग्राम ये है, और इनकी इमेज अगर अपन देखें तो ये आपका नॉर्मलाइज इमेज है, ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, और एक और इमेज आपकी ये वाली, सारी इमेज मुझे शो करनी है, ब्लैक एंड वाइट आल्सो, देन हिस्ट ऑफ इट एंड हिस्ट ऑफ इट। तो देखो यहाँ पे ये आपका इक्वलाइज इमेज होके आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप हिस्टोग्राम, तो सब तरफ जो इंटेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए थोड़ी डार्क होगी, क्योंकि हर तरफ इंटेंसिटी क्या आके आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके। और इस वाली इमेज में अपन बात करें ग्रे लेवल इमेज में, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है, कहीं डार्क है तो कहीं बहुत लाइट है। लेकिन इसमें देखोगे तो आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, इक्वलाइज होगी है। तो ये आपका एक स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट था। अगर रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी जो इक्वली कर दी है। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो कुछ पिक्सल्स हैं जिनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा इतनी थी, बाकी कुछ पिक्सल्स हैं जिनकी इंटेंसिटी कम थी। जैसे ये डार्क इंटेंसिटी वाले पिक्सल अराउंड 200 पिक्सल्स होंगे, लेकिन 200 के पिक्सल ऐसे कुछ थे जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, लाइट थी। अगर यहाँ पे अपन देखोगे तो सबकी लगभग 2000 ही ऐसे पिक्सल आ रहे हैं जिनकी इंटेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइट भी इतनी है और डार्क भी इतनी है, समथिंग लाइक दैट। तो इसको अपन बोलते हैं, वी कैन सिंपली से देयर इज़ अ इमेज, we find out the normal gray level image, we check the histogram of it। हिस्टोग्राम क्या शो करता है, कितने पिक्सल पे क्या इंटेंसिटी है, देन वी इक्वलाइज इट। इक्वलाइज करने के बाद क्या होता है, इमेज के नियर बाय जितने भी पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग जो हिस्टोग्राम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन वी शो द इमेज। अगर आप इमेज को शो करोगे तो ये आपकी एक आगे ग्रे लेवल इमेज और एक वही दूसरी ग्रे लेवल इमेज है जिसके अंदर आपकी इमेज क्या हो रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर इंटेंसिटी आ रही है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? फटाफट बताइए। लोकेश, मोहित, अभिषेक, प्रतीक, शशांक। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये आपका पहला था, तो सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए। देखो
जो मैं क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में करके लाइएगा जब आप कॉलेज आएंगे। और फाइल वगैरह के जो रहेंगे, जैसे इसमें इमेजेस रहेंगी तो अपन को प्रिंट करना पड़ेगा, तो वो अपन तब लिख लेंगे। तो क्वेश्चंस आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज, क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज हिस्टोग्राम, what is histogram, what is histogram, फुल स्टॉप पे लिखिए। राइट डाउन द मैटलैब कोड, राइट डाउन द मैटलैब कोड, व्हाट इज हिस्टोग्राम, फुल स्टॉप, फिर राइट डाउन द मैटलैब कोड, write down the MATLAB code to write down the MATLAB code to write down the MATLAB code to generate the histogram, generate the histogram of, generate the histogram of gray level image, generate the histogram of gray level image। okay? लिख लिया सभी लोगों ने क्वेश्चन? बाकी लोगों ने लिख लिया, जल्दी से बताइए। मोहित कैसे है, लोकेश, अभिषेक, शशांक, लिख लिया आप तीनों ने भी? क्वेश्चन ये, व्हाट इज हिस्टोग्राम, राइट द मैटलैब कोड टू शो ग्रे लेवल इमेज हिस्टोग्राम, लिख लिया आप तीनों ने भी? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? इसी को साइलैब में करते हैं अपन। तो देखो एक नॉर्मल इमेज अपने पास शो हो रही है, और इसको शो करने के बाद इसको अपन वही कोड इसके ग्रे लेवल में कन्वर्ट करेंगे, और ग्रे लेवल में कन्वर्ट करने के बाद उसके ग्रे लेवल शो करेंगे, और इसका अपन हिस्टोग्राम पहले ग्रे लेवल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गन आपकी ग्रे लेवल में भी आ चुकी है। अब इसका हिस्टोग्राम शो करना है अपन को, तो FIGURE फिगर IM हिस्ट ग्रे लेवल इमेज का इसको अपन एक वेरिएबल में लेते हैं, I इज इक्वल्स टू या हिस्ट इज इक्वल्स टू IM हिस्ट G, और फिगर IM शो हिस्ट। इसका हिस्टोग्राम नहीं शो कर रहा है ये, एक और काम करते हैं, देन IM
उसका कोड जो अपने लिखा था इक्वलाइज करने के लिए वो लिखते हैं IMEQ, है ना, हिस्ट EQ। इसको ले लेते हैं हिस्ट EQ, अनडिफाइंड वेरिएबल हिस्ट EQ। देखो कुछ कमांड काम नहीं कर रहे हैं, देखना पड़ेगा कि भाई साइलैब में हिस्टोग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए, तो थोड़ा आउट गूगल करना पड़ेगा मुझे भी। सो कोड इन साइलैब टू हिस्ट EQ, हिस्ट इक्वल। तो देखो साइलैब प्लॉटिंग ऑफ डेटा यूजिंग, डेटा को प्लॉट करना, इमेज प्रोसेसिंग साइलैब पार्ट 3। तो ये कोड मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा साइलैब का क्या कोड है, लेकिन ये उसके अंदर काम हो जाएगा, है ना। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, लिमिटेशंस है तो देखना पड़ेगा, बट इट विल वर्क। तो साइलैब आप इंस्टॉल कर देना। अगर मैटलैब का नहीं होता है तो जब तक अपन कॉलेज नहीं आते हैं तो साइलैब के जितने भी कमांड्स होंगे मैं लैब से पहले उनको सर्च कर लूँगा, मैं मैटलैब में भी बता दूंगा और साइलैब में बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा पहला एक्सपेरिमेंट था, और इसकी एक PDF मेरे पास है जो मैंने नेट से ली है, आई विल शो विथ यू। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एडेप्टिव हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टिव लिमिटेड एडेप्टिव इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन क्या है, देन प्रोग्राम उसका कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ फिगर ले रखे हैं, इट इज़ सिंपली ए फिगर, इट इज़ अ ग्रे स्केल इमेज। इसके अंदर देखो तो का इंटेंसिटी बहुत लाइट है, का इंटेंसिटी बहुत डार्क है। उसका हिस्टोग्राम निकाला तो यहाँ पर ये हिस्टोग्राम आया है। नाउ इमेज आफ्टर अप्लाइंग हिस्टोग्राम, अगर आफ्टर अप्लाइंग हिस्टोग्राम देखेंगे तो यहाँ लाइट ज़्यादा था, तो अधिकतर चीज़ें क्या हो गई आपकी लाइट हो चुकी हैं। अब इसका हिस्टोग्राम देखो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके पास इक्वली हिस्टोग्राम आ रहा है, ठीक है। सो ये सिंपल सा आपका पहला एक्सपेरिमेंट था, जिसके अंदर अपन 2 ग्रे लेवल के लिए अपने रिलेशन भी बताया कि क्या क्या रिलेशंस हैं। पहला हिस्टोग्राम क्या था, दूसरा हिस्टोग्राम क्या था, उन दोनों में कंपैरिजन अपन ने बताया, और इमेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोड कैसा है वो अपन ने देखा, ठीक है। सो इट इज़ अ बेसिक कोड। सो ये एक्सपेरिमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इसके बाद कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो अपन को पता होने चाहिए मैटलैब पे। देखो क्या क्या ऑपरेशन है। अगर अपन बात करें मैटलैब के ऑपरेशंस के अंदर की, तो वेक्टर बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कोई वेरिएबल v इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये वेक्टर की वैल्यू आ गई है। अब मैं लिखता हूँ सपोज वेरिएबल b इज इक्वल्स टू, जो वेक्टर v है उसके अंदर प्लस हो जाए 1। अब मैं शो करूँगा तो v के अंदर जितनी वैल्यू थी उसमें सब में +1 हो के आ जाएगा। या फिर मैं चाहता हूँ कोई वेरिएबल c है, उसकी वैल्यू स्टार्ट हो 1 से, इंटरवल हो 2 का, और आपकी वैल्यू शो हो 20 तक। तो ये एक लूप की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको रन करूँगा, सो आई जस्ट वांट टू शो c, तो देखो c की वैल्यू स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो 1 से आपका स्टार्ट हो रहा है। देन अपन चाह रहे हैं कि इंटरवल 2 का है, तो 2 का इंटरवल है, तो 1 के बाद 2 इंटरवल 3, 3 के बाद 2 इंटरवल 5, 5 के बाद 2 इंटरवल 7, 7 के बाद 2 इंटरवल 9, तो कब तक 20 तक। तो 90 तक आया, 90 में 2 और ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू 20 से मैक्स हो जाएगी तो बाहर चल जाएगी। तो ये अपन इस तरीके से लूप भी चला सकते हैं, ठीक है, कोड करके। अपन देखेंगे फॉर लूप कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि इमेज प्रोसेसिंग से पहले अपन को आने चाहिए। अगर अपन इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मैटलैब पे काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल अपन को पता होना चाहिए कि क्या क्या कोड जो है वो इसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा कोड था फॉर लूप का। जैसे अगर कोई ग्राफ बनाना है, फॉर एग्जांपल साइन का कोई ग्राफ बनाना है विथ रेस्पेक्ट टू द वी कैन से टाइम t अपन कह सकते हैं। तो सपोज अपन ने लिया कोई वेरिएबल t जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, और इंटरवल ले रहे हैं अपन 0.25 का, और वैल्यू अपन 7 तक ले रहे हैं।
ठीक है। और एक वेरिएबल लिया y, और y जो ले रहे हैं उसमें अपन ले रहे हैं साइन t, ठीक है। साइन t, तो t के अंदर क्या आएगा, 0, 0.25, 0.5, 0. आपका 5 के बाद 27, 0.75 अप टू 0.7 तक जो भी वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू शो होगी। अब मुझे प्लॉट लेना है, तो प्लॉट, और आई जस्ट सिंपली विश टू प्लॉट द y, t, y क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, साइन फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर ये 7 तक वैल्यू जा रही है। 0 पे अगर आपका साइन वैल्यू 0 है, y में 0 आएगा, तो 0 पर आपकी साइन के फंक्शन की वैल्यू 0 है। जब आपकी वैल्यू कोई मिडल कुछ वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू 1 है, तो जब अपन t की वैल्यू 1 करें तो साइन 1, तो साइन 1 की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई है, तो 4 पॉइंट समथिंग पे कुछ वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जा रही है, 0 पे टच हो रही है। तो 90 वैल्यू जब आएगी आपका इस पे आएगी, जब भी आपका जो साइन t है, साइन 90 जब आपका आएगा उसकी वैल्यू, तो तब ये आपका 0 पे आपका टच हो रहा है। और जब 0 0 है तब आपका जो आउटपुट वैल्यू वो आपका 0 आ रहा है। तो इसी प्रकार अपन जो ग्राफ हैं उनको भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग। जैसे ये साइन का ग्राफ अपन ड्रॉ किया, अगर अपन चाहें तो y इज इक्वल्स टू cos t, ठीक है। और ये ग्राफ को अपन प्लॉट कर देते हैं, तो ये जो ग्राफ आएगा आपका विथ रेस्पेक्ट टू कॉस आएगा। तो देखो दोनों पूरा उल्टा हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिगर, और यहाँ पे प्लॉट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले फिगर से पहले मैं अगेन लिख लेता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन t, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लॉट फिगर, और यहाँ मैं लिखता हूँ प्लॉट, पहला वेरिएबल लेता हूँ t जो इनपुट है, और दूसरा y, ठीक है। तो देखो दो फिगर अपने पास आ चुके हैं। एक फिगर जो आपका है इट इज़ फॉर cos थीटा, और एक फिगर जो आपका है इट इज़ फॉर साइन थीटा। तो cos 0 जो है वो आपका 1 होता है, जबकि साइन 0 आपका 0 होता है फॉर एग्जांपल। तो ये cos का वेव है, ये आपका सॉरी ये साइन का वेव है, ये आपका cos का वेव है। तो जितने भी इमेज प्रोसेसिंग है, डेटा है, उन सब पे अपन इसकी सहायता से काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। आई विल शो यू द कोड सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और सम होमवर्क। तो मैटलैब में अपन को स्टेप से चलना है, कुछ कोड अपन को रन करने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज प्रोसेसिंग में। डेटा साइंस भी मैटलैब में यूज़ होती है। डेटा साइंस अपन पाइथन में करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग का पोर्शन अपन यहाँ करते हैं। तो दोनों लैब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लोग कोड को समझें। अगर किसी को मैटलैब का सॉफ्टवेयर मिलता है तो वो लें, और अगर किसी को अपन कह सकते हैं कि आपको